गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 9 मई, दिन शुक्रवार। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालत के बीच सिमरी बख्तियारपुर में गुरुवार को एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर, ट्रेनों, सार्वजनिक स्थानों और होटलों में जांच की गई। थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। होटल कर्मियों को निर्देश दिया गया कि किसी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत दें। एसडीपीओ ने यात्रियों से बातचीत कर सतर्कता बरतने की अपील की। देश भर में अलर्ट के बीच क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। सिमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर नगर परिषद क्षेत्र स्थित स्टेशन चौक पर गुरुवार शाम बीजेपी नेता रितेश रंजन के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े। रितेश रंजन ने सेना को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई है। विजय कुमार वीएस ने कहा कि सेना ने बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद थे। सिमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सौर बाजार शीतलपट्टी से गोबरगढ़ा टोला तक की मुख्य सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण 2016 में 1,24,00,00,000 की लागत से पूरा होना था, लेकिन अब तक अधूरा है। स्थानीयों के अनुसार निर्माण कार्य निजी जमीन को लेकर अदालत में याचिका दाखिल होने के बाद रुक गया। लोगों की मांग है कि वैकल्पिक मार्ग से निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए ताकि ग्रामवासियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सौर बाजार थाना क्षेत्र के अजगेवा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 गड़िया गांव निवासी नंदकिशोर यादव की पत्नी रीना देवी ने सौर बाजार थाना और अंचल कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात गांव के लक्ष्मण यादव, वीरेंद्र यादव और जीतन यादव के मनरेगा योजना के तहत उनकी निजी जमीन पर जबरन जेसीबी से मिट्टी भराई कार्य करवा दिया। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो मारपीट की धमकी दी गई। थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। महिषी थाना क्षेत्र के बरेटा गांव की 60 वर्षीय शांति देवी, जो बलिया सिमर कबीर लीला देखकर लौट रही थी, बुधवार देर रात कारू खिरहारी चौक पर हादसे का शिकार हो गई। ई रिक्शा से उतरते समय एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे शांति देवी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान शांति देवी की मौत हो गई, जबकि रुदल यादव और सुधा देवी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने चौक को 1 घंटे तक जाम किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिषी से ईश्वर लाल की रिपोर्ट। सहरसा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड सत्र 2024-25 के 28 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का समापन समारोह पूर्वक हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीश रंजन ने छात्रों को कल्पनाओं से दूर रहकर वास्तविकता से जुड़ने और पुस्तकों से मित्रता करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक आदर्श शिक्षक अनुशासित और जीवन पर्यंत अधिगमशील होता है। प्रधानाचार्य तमन्ना अली व जनसंपर्क पदाधिकारी अभय मनोज ने प्रशिक्षुओं की कार्य कुशलता की प्रशंसा की। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुगामिनी देवी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर महिलाओं के बीच सिंदूर वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में सुहाग उजड़ने का बदला भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराने पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सिंदूर पवित्रता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक और कूटनीतिक सूझबूझ से आतंकियों को सख्त सजा दी, जिससे देश गौरवान्वित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। सहरसा जिला परिषद स्थित पूजा बैंक्वेट सभागार में राजद के सामाजिक न्याय विषयक कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन यादव और सतीश शाहानी की। संचालन इंजीनियर कौशल यादव ने किया। पूर्व विधायक एजिया यादव ने बूथ व पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का प्रशिक्षण दिया। पूर्व मंत्री राम लखन राम, चुल्हाय कामत, नीरज सहानी समेत कई नेताओं ने सामाजिक न्याय पर विचार रखे। कार्यक्रम में अरुण यादव, प्रोफेसर ताहिर आलम, धीरेन्द्र यादव, गीता यादव, भरत यादव सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा ने किया।
उन्होंने AI की बढ़ती प्रासंगिकता और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया। सेमिनार में डॉक्टर शिवशंकर राय, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। संगीत, स्वागत गीत और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य उद्घाटन हुआ। विभिन्न शिक्षाविदों, छात्रों और NCC कैडेट्स की भागीदारी से आयोजन सफल रहा। मंच संचालन डॉक्टर आर्य सिंधु व डॉक्टर सुमन स्वराज ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। समाजसेवी और सेवानिवृत्त इंजीनियर अमरेंद्र झा ने केंद्र सरकार से पटना पूर्णिया आमस एक्सप्रेस वे परियोजना को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र के विकास के लिए ये परियोजना अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ। झा ने बिहार में विकास को लेकर केंद्र की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए सड़क परिवहन मंत्री से सर्वे प्रक्रिया तेज करने की अपील की। साथ ही शराबबंदी, राजस्व वृद्धि और सर्कल रेट पुनरावलोकन की भी जरूरत बताई। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सहरसा रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में चेयरमैन डॉक्टर अबुल कलाम ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सर हेनरी ड्यूनॉन्ट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और मानवता की ओर विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। विभिन्न आपदाओं में रेड क्रॉस की भूमिका पर चर्चा हुई। कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामजी प्रसाद ने स्थापना इतिहास साझा किया। अंत में विशुद्ध पेयजल स्टॉल लगाकर राहगीरों के बीच ग्लूकोज युक्त पानी वितरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। ओबीसी रेल एम्प्लॉय एसोसिएशन की प्रथम अनौपचारिक बैठक समस्तीपुर मंडल के मंथन सभागार में मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व मंत्री महेश कुमार ने 9 विभागों के 22 मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में ओवरटाइम भुगतान, कॉलोनी सुधार, स्वास्थ्य केंद्र, CUG सिम, शिकायत पुस्तिका, पदोन्नति आदि विषय शामिल रहे। उपस्थित पदाधिकारियों में विनय कुमार, अंगद कुमार, इंद्रजीत कुमार, विनोद कुमार, शशि कुमार सहित कई अन्य शामिल थे। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर स्थित बनवा इठवरी थाना क्षेत्र के सरवेला वार्ड नंबर 8 की रोजी प्रवीण पत्नी मोहम्मद शौकत आलम गुरुवार सुबह बिजली करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गईं। वे घर का छप्पर हटा रही थीं, तभी एक कटा हुआ बिजली का तार छू जाने से हादसा हुआ। परिजनों व स्थानीय लोगों ने उन्हें सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तत्काल सलाइन चढ़ाकर इलाज शुरू किया। शौकत आलम ने बताया कि घटना अचानक हुई। फिलहाल रोजी अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सिमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।